किससे पूछकर मंगाया है सब? तेरे भाभी आ रहे हैं ना, कोई प्रधानमंत्री नहीं आ रहा। वो 4-5 घंटे के सफर करके आ रहे हैं तो सोचा कुछ मंगा लेती हूँ, भूख लगी होगी उनको। तेरे भैया भाभी घर से नाश्ता करके नहीं चले? नाश्ता करके चले होंगे, लेकिन रास्ते में कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा पता नहीं है। आते आते लंच का टाइम हो जाएगा, इसलिए मंगा लिया बस। तो घर में चीनी, चाय पत्ती, दूध सब कुछ है ना, उनको चाय के साथ बिस्कुट खिला देती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे फिजूल खर्ची करती रहती है जब देखो। मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है और तू अपने भाई भाभी पे ऐसे पैसे लुटाती रहती है। मम्मी जी, वो लोग शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं मेरे घर पे, ऐसे कैसे चाय पिला के भेज देती। अच्छा ठीक है, इस बार मंगा लिया, कोई बात नहीं। अगली बार ना कुछ भी मंगाने से पहले मुझसे पूछना। ठीक, शायद वो लोग आ गए। आ गई? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। चलिए बैठिए। वैसे आंटी जी नजर नहीं आ रही, कहाँ? अभी तो यहीं थी, मैं देख के आती हूँ। मम्मी क्या हो गया आपको? वो भैया भाभी आपको पूछ रहे थे। बहू तू ही जाके उनको अटेंड कर। मेरे सर में ना अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मम्मी जी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया? एक बात बता, सर दर्द बता के आता है क्या? बोला ना, जा। ठीक है। वो पता नहीं अचानक से उनके सर में दर्द होना शुरू हो गया है, तो अभी रेस्ट करने देते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें रेस्ट करने दो। अच्छा, वैसे सामने से नहीं आ रहे, वो कहाँ पर है? वो ऑफिस गए हैं, मैंने उनको बता दिया था कि आप दोनों आने वाले हो, वो भी आते ही होंगे, बस आ ही गए। कैसे हो सूरज? बढ़िया। सैम क्या हाल है? बहुत बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते। अरे शताक्षी, नाश्ता वगैरह लगवाओ भाई इनके लिए। बस बस अभी तो आए, लगा ही रही थी। समोसे तो काफी बढ़िया लग रहे हैं। शताक्षी मम्मी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो उनके सर में दर्द है, वो कह रही थी अचानक से तबीयत बिगड़ गई तो इसलिए आराम कर रही हैं। अच्छा, मैं मम्मी से मिलकर आ जाता हूँ। अरे रहने दो, आंटी को आराम करने दो, कहाँ तबीयत खराब है उनकी। ठीक है। और बताओ, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? एकदम बढ़िया। आपका कैसा चल रहा है? मेरा काम तो एकदम बढ़िया चल रहा है। तुम भी लो ना। नहीं नहीं, आप लोग खाइए ना। आपके लिए लगाऊं? नहीं नहीं, रहने दो। छोटे भाई की शादी है, आप सभी को आना है और पूरे परिवार के साथ। जरूर आना है। जरूर आएंगे। देखो सूरज, हम पूरे परिवार के साथ शादी में जरूर आएंगे, लेकिन हमारे घर की जो बड़ी है वो मेरी मम्मी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये कार्ड मम्मी को अपने हाथों से दोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, और उनको भी। ये भी ठीक है। चले। नमस्ते आंटी। शताक्षी ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है, अब ठीक है? चाय पानी पिया आप लोगों ने? हाँ जी आंटी। आंटी, ये मेरे छोटे भाई की शादी है, उसी का कार्ड है। आप सभी को आना है पूरे परिवार के साथ। ठीक है आंटी जी, चलते हम। मम्मी, मैं आते हुए दवाई लेकर आ जाऊंगा। अब चलते हम, काफी लेट हो गए, तो ध्यान रख अपना। और हाँ, मम्मी से बात कर लिया, अगर वो बोलती है तो कॉल नहीं करती उन्हें। बिल्कुल भैया। और आंटी को लेकर जरूर आना, ठीक है? चलो सूरज, आराम से जाना, ठीक है, मिलते हैं सैम। और पहुंच के कॉल कर देना। ओके जी। चलो, टेक केयर। गए तेरे भाई भाभी? एक बात बता, इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? घर में जो सामान था वो खिला दिया होता। मम्मी जी, मैंने आपको तो था, वो बहुत दूर से आ रहे हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। मम्मी, आपकी तो तबीयत खराब थी, आप उनके जाते बाहर कैसे आ गए? फिर इसके मायके वालों को देख के ना मेरे सर में दर्द हो जाता है। पता नहीं क्यों ही बुलाती है, बीपी बढ़ जाता है मेरा। क्यों? आपको इसके मायके वालों से क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी बेटा, अब तुझे देख, इतनी मेहनत से कमाता है और ये अपने मायके वालों को उड़ाती रहती है। अच्छा, तो ये सब आपकी नजरों में फिजूल खर्ची है, और जब आपके मायके वाले आते तब
तब तो आप तरह तरह की मिठाइयाँ मंगाते हो, तरह तरह के पकवान बनाते हो, जबकि हम सबको काम पे लगा देते हो। और इवन वो जब जाने वाले होते हो उनको पैसे तक देकर भेजते हो, तब वो फिजूल खर्ची नहीं होती? तब भी तो माँ पैसे मैं ही कमा रहा होता हूँ ना, और कोई नहीं। तो अब शताक्षी ने ये 2-4 समोसे और थोड़ी सी जलेबी क्या मंगा ली, आपको ये फिजूल खर्ची लग रहा है? वाह माँ वाह, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। और मम्मी जी, शादी के बाद ना एक औरत को अपना ससुराल और अपना मायका एक साथ संभालना पड़ता है। और अगर मैं उनको चाय पिला के भेज देती तो क्या इम्पैक्ट पड़ता? वो लोग मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाते, वो यही बोलते कि कैसे ससुराल वाले मिले हैं। अगर मैंने ये सब किया है ना तो आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए किया है, आप लोगों का ही सम्मान बढ़ाने के लिए किया है। अरे नहीं नहीं शताक्षी, मम्मी को क्यों समझा रहे हो? ये बुढ़ापे में इनका दिमाग खराब हो गया है, इनको थोड़ी ना ये चीजें समझ आएगी। माँ अगर शताक्षी आज चाय के साथ बिस्किट रख देती ना, और वो घर जाके क्या बताते कि कितने कंजूस परिवार में हमने अपनी बेटी ब्याही है, इससे हमारी नाक कटती, हमारी बेइज्जती होती, ना कि शताक्षी की। और अब से इस घर में मम्मी जब भी तुम्हारे मायके वाले आएंगे ना, तो शताक्षी भी आपकी तरह बीमारी का बहाना देके अंदर सो जाएगी, और ना उनकी कोई भी तवज्जो करेगी, ना उनको पूछेगी। तब आपको अकल आएगी, उनके सामने नहीं आएगी। सैम, ये तू कैसी बात कर रहा है बेटा? अब मेरे मायके वाले आएंगे, तेरे मामा मामी पूछेंगे बहू कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ, वही जवाब देना जो आपने शताक्षी को बोला जवाब देने के लिए। जैसा आपने किया वैसे ही शताक्षी भी तो करेगी ना आपके साथ। माँ मैं आपका बेटा हूँ, ये मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल देता हूँ। आजकल जितनी भी बहुएं हैं वो सास से क्यों घबराती है? क्यों शादी करने से पहले वो अपने हस्बैंड के सामने ये प्रस्ताव रख देती है कि हमें अलग और सेपरेट घर चाहिए? उसका रीजन आप जैसी माओ की सोच है। अगर आप जैसी सासू माँ अपनी सोच चेंज कर लेना तो कभी कोई भी बहू अलग रहने के लिए ना बोले। ये सब आपकी गलती है, क्योंकि वो जो भी करना चाहती है आप उनको उनकी मर्जी से नहीं करने देते, बल्कि हर चीज में रोक टोक, मुझसे पीछे बिना ये नहीं करना, मुझसे पीछे बिना यहाँ नहीं जाना, मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं खरीदना। अरे उनकी भी तो लाइफ है, वो अपनी माँ के घर किस तरह रही है, वो अपने मायके किस तरह रही है। माँ कभी आपने शताक्षी से पूछने की कोशिश की कि बेटा तू अपने मायके में किस तरह रहती थी, किस तरह की फ्रीडम थी तुझे? नहीं, बहुएं आती नहीं और सासू माँ उन पे सारा रोब झाड़ने लग जाती है। इसलिए आजकल की सासू माओं से बहुएं इसीलिए नफरत करती है, रीजन आप जैसी सोच। शताक्षी, अब इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, चलो अंदर। सही हो। अरे सैम तू? अरे कैसे भाई? बढ़िया यार, और टाइम बाद यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, वो तेरे के साथ लंच करके आया था। हर नेम इज शताक्षी। शताक्षी भूलो मत, तुम वेटर हो। कॉल मी मैम। सॉरी मैम। एनीवेज यार, तेरे फादर का तो बहुत अच्छा खासा था, और ये तो वेटर कैसे? क्या वो सब ठीक तो है ना? नहीं सैम, लास्ट ईयर ना की डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ के बाद ना पापा का जो बिजनेस था उसमें भी लॉस होने लगा, और आजकल मम्मी की भी ना तबीयत ठीक नहीं, तो काम मिला मुझे, वो करना पड़ा। तो यार तूने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? एटलीस्ट एक कॉल कर देता। और मैंने तुझे कितने कॉल्स करने का ट्राई किया, तेरा नंबर हमेशा नॉट रीचेबल गया। वो डॉक्टर ने बोला था कि इनको ना दिल्ली अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ, तो मैं उन्हें दिल्ली ले आया, मैंने नंबर भी लिया था। अच्छा चल कोई नहीं, तू बैठ ना, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, बैठ। दिस इज इनफ सैम। अब ये 2 कौड़ी का वेटर हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा। शताक्षी, मैंने अभी बताया ना कि ये मेरा बचपन का दोस्त है। यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बचपन का दोस्त था बचपन में, अब हाई स्टैंडर्ड लोगों के साथ बैठते हैं, ये हमारे साथ बैठेगा, इसकी इतनी औकात। सही तो कह रही है वो। और तू ये सब छोड़ भाई, मैं तेरे लिए पानी लेके आ रहा था। भाई क्या होता है भाई? सर बोलो। I mean, सर। एक मिनट सुहेल, तुम्हें पता है कि आज मैं अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल क्यों हूँ, और मेरा इतना बड़ा बिजनेस क्यों है? क्या हुआ यार सैम, क्यों सैड है इतना? अरे सुहेल यार, एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है। और तू तो जानता है ना कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी बुरी है, और एक मम्मी यार दूसरों घर जाके झाड़ू पोछे का काम करती है। कितने पैसे चाहिए तुझे? बहुत बड़ा अमाउंट है यार, 6-7 लाख रुपए चाहिए। बस 6-7 लाख के लिए तू ऐसा मुंह लटकाए खड़ा हुआ है? 6-7 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मैं कहाँ से लाऊंगा? इवन तू कहाँ से लाएगा? कहाँ से करूँगा? एक गाड़ी बेच देते हैं यार। गाड़ी बेच देते हैं? पागल हो गया क्या यार? कितनी मेहनत से तूने गाड़ी खरीदी है, इसको कैसे बेच सकते हैं? नहीं छोड़। तू पागल है क्या?
दोस्ती से बढ़कर है क्या ये गाड़ी? और तू ऑफिस कैसे जाएगा? अरे मेरे पास स्कूटी है ना यार, उससे चला जाऊंगा। अब मुंह लटका के खड़ा मत हो, इस गाड़ी को बेच और इससे जितने भी पैसे आएंगे ना अपने बिजनेस में लगा और अपना बिजनेस स्टार्ट कर। चल। थैंक यू यार। सताक्षी, आई एम डिसाइडेड, आई एम लिविंग यू। सैम, तुम इसके लिए छोड़ोगे? इस 2 के वेटर के लिए? नहीं, मैं 2 कौड़ी के वेटर के